प्रधानमंत्री ने आज देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल इस बात पे चुनाव के दौर में अयोध्या का राम मंदिर बना दिया, धारा 370 समाप्त कर दिया। महंगाई अलग मुद्दा है। महंगाई मेरे पास सिलेंडर ही नहीं है, हमें सिलेंडर ही नहीं मिला, ना हमें राशन मिलता। उन्हें राशन मिलता है जिसके पास बीबी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दारू 70 की मिलती थी आज वो 75 की मिल रही है। सरकार के खजाने में पैसा पहले भी था, क्यों गरीबों को नहीं दिया? मैं पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ। बहुत पैसा है इनके पास। हाँ, तो इन्हें कहा बहुत पैसा है, इसलिए आपको महंगाई ये तो कहने वाली बात है। 400 था, अब जैसे 1000 हो गया या 1150 हो गया, 1500 होगा तो भी सस्ते रहेगा। 50 रुपए बढ़े हैं, अगर 100-150 बढ़ जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्योंकि उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि उनको तो माल खजाना पाखंड करके तिलक लगा करके ले लेना है सारा माल। ठीक है भैया, सिलेंडर की महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग दारू की महंगाई की बात करने लगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। दरअसल जब सुबह सुबह उठे, अखबार खोली तो सभी ने देखा कि भाई सिलेंडर के रेट 50 रुपये बढ़ गए हैं और डीजल पेट्रोल के रेट भी 1-1 रुपये जो है वो बढ़ा है। तो भाई तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर तमाम आम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि ये सिलेंडर की दुकान थी तो हमने सोचा कि यहाँ पर बातचीत किया जाए और जो भरवाने आ रहे हैं लोग उनसे भी बातचीत, और ये जो बेचते हैं इनसे भी बातचीत। तमाम लोगों को हमने यहाँ पर बैठा लिया है, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई लगातार जो दाम ये बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो चाचा ये बताइए, नाम क्या है आपका? सुभाष सिंह, साथी सुभाष सिंह। सुभाष सिंह, क्या बताइए कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के लगातार बढ़ रहे हैं, अब सिलेंडर का भी जो है वो 50 रुपये बढ़ा है। ये ऐसा है, ये सरकार आई है बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को फायदा कराने के लिए। हाँ। उनकी जितनी भी बढ़ोतरी हो सके और गरीब से गरीब लोगों को फुसला करके लाल पोपी दे दो, 5 किलो अनाज दे दो और पीछे से इनका सारा स्वाहा कर दो। इनके ऊपर महंगाई ला दो, इनको बेरोजगार कर दो, इनको हर तरह से तंग कर दो। ये तो पहले ही से लगातार, ये पहले ही से बिना चुनाव तक खाली सीमित थे। ये भाव तो इन्हें बढ़ना था। इसके अलावा भी खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो ये जो तोहफा मिला है वो कैसा लगा? ये तोहफा मजदूरों की कमर तोड़ देगा। अच्छा। ये पूरे देश में मजदूरों की कमर, क्योंकि ये यही है, 1-1 किलो 2-2 किलो गैस भराने लोग यहाँ आप नहीं भरा पाते हैं, 1 किलो भराते हैं। उनके पास इतना भी औकात नहीं है कि एक सिलेंडर खरीद सके। पीछे जो बैठे हैं चाचा वो मुस्कुरा रहे हैं, ये इनकी दुकान है और यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे सिलेंडर देख रहे हैं लोग यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और तमाम लोग 1-1 2-2 किलो यहाँ पर गैस भराते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इनसे बातचीत कर लें। तो ये बताइए चाचा कि अमूमन तौर पर देखा था मोदी जी रात को आते हैं तो कोई घोषणा करनी हो, इस बार तो सुबह सुबह रेट बढ़ गए। ये भाव ये पाखंड करते हैं, पाखंड करके तिलक लगा करके और साधु का भेष बना करके सीता जी का हरण करना है। हाँ, पूंजीपतियों को फायदा कराने के लिए इन्होंने ये बहुत बड़ा नाटक पूरे देश में जाल फैला रखा है। और जाल फैला करके तो सरकार तो आप लोगों ने बनाई है, दोबारा यूपी में भी, केंद्र में भी है, यूपी में बनी गई। हाँ, ये जरूर है कि सरकारें तो लगातार कांग्रेस के जमाने से चल रही है। ये सीधा पूंजीवाद है और इन्होंने तो ऐसा आरएसएस का खेल हुआ है कि ये पूर्ण रूप से पहले तो पूंजीवाद के तरफ झुकी हुई सरकार चलती थी कांग्रेस की। और ये तो पूंजीपतियों के ही काम कर रहे हैं। अच्छा। मजदूर 12-12 घंटे ड्यूटी खट रहा है कंपनियों में। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल इस बात पे चुनाव के दौर में ये एक भी पार्टियों ने नहीं कहा कि 12-12 घंटे ड्यूटी खट रहे हैं, 8 घंटे का पैसा नहीं मिलता है, हाथ अगर कट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो मालिक कहता है हमारे यहाँ काम ही नहीं किया है। जबकि 10 साल 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उसको किसी भी यहाँ भी पूरे यहाँ किसी भी कंपनी में जाइए, 12-12 घंटे ड्यूटी खटते हैं और 8 घंटे का पैसा भी नहीं मिलता है। उनको कोई भी प्रकार की श्रम सुविधा नहीं मिलती है। तो यहाँ जो लोग काम करते होंगे, चूंकि मैंने ये एरिया इसलिए चुना क्योंकि सबकी सैलरी 7,000, 8,000, 10,000 कमाने वाले हैं, जबकि कम से कम न्यूनतम वेतन एक स्किल्ड वर्कर का 14,500 है कम से कम।
लेकिन यहाँ 12 घंटे ड्यूटी कटा करके 7,000 8,000, वो भी समय पर। महिलाओं को तो 3-3 5-5 हज़ार रुपये मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हाँ, पूरी जा करके आप निरीक्षण करके देख सकते हैं। तो ये हालत खाली इसी इंडस्ट्री की नहीं, पूरे देश में ये हालत है। ये आए हैं तो बीजेपी के जो नेता वो कहता है कि खाली 50 रुपए तो बढ़े हैं। 50 रुपये बढ़े हैं तो 50 रुपये से और चीज़ों के कितने कितने दाम बढ़ गए। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए, अब हर चीज़ों के दाम बढ़ने जा रहे हैं लगातार। और ये तो 1200, ये अभी तो 950 रुपया सिलेंडर हुआ ना, और 1-1 रुपया लगभग 85-86 डीजल और गैस के वो दाम बढ़ा दिया। ये सिलेंडर का दाम, सिलेंडर जब ये सत्ता में आए थे तो 420 रुपये का मिलता था, आज 2.5 गुना बढ़ गया। अब ये किसके ऊपर? मजदूर की मजदूरी तो वहीं की वहीं है, 7,000 मजदूर की मजदूरी वहीं रह गई। न उसको कोई सुविधा है, न कोई श्रम सुविधा है, न उसको कोई तरक्की होती है। तरक्की तो इनके बड़े लोगों की होती है ना। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भाई 50 रुपये बढ़े हैं, अगर 100-150 बढ़ जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्योंकि उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि उनको तो माल खजाना पाखंड करके तिलक लगा करके ले लेना है सारा माल, और मजदूर को जो है दूसरे तरीके से काट देना है। हमें 2 जाति पर 2 हिंदू, हमने रामलला बना दी, हम रामलला बना दिए हैं, हमको वोट दो। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया क्या काम करते हैं आप, थोड़ा बताइए। हम तो ऐसे घूमते ही, इनसे पूछो। आज चाचा इधर आइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राजन है। राजन सिंह। हाँ, तो राजन चाचा ये बताइए कि आपकी दुकान है ये दुकान? हाँ, मैं चूल्हे बेचता हूँ, सिलेंडर बेचता हूँ। गैस भरने का काम नहीं है मेरा। अच्छा, गैस नहीं भरता। अच्छा, हाँ। तो उधर तो लगा हुआ है गैस भरने का? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ। अब बताओ। 50 रुपए रेट बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? 50 रुपये रेट बढ़े हैं तो सरकारी खर्चे जो आ रहे हैं, जो रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसका असर कहाँ पड़ेगा? आखिरी जनता पर तो पड़ेगा। रूस यूक्रेन एक मिनट आप करे हो, 50 रुपये बढ़ गया, इसे तो आप कह दिया, मैं कह दिया, चौथा कह दिया। लेकिन सरकार जो ये लगातार 2 साल से अनाज फ्री का दे रही है, ये कहाँ से आएगा? सरकार जो विकास कर रही है, ये पैसा कहाँ से आएगा? आखिर 50 रुपए जो ले रही है तो भाई फ्री में राशन दे रहे हैं ना। हाँ, तो हम अभी तो आपसे यही मैंने कहा कि इनके जो है लाल पोपी पकड़ा दो और जिंदगी भर के लिए कंगाल कर दो इन्हें। पूरे साल भर इन्हें कंगाली में टोके रहो 5 साल तक, फिर कोई वादा मुफ्त बात चलाएंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इस तरह से सुविधा दे देंगे, और इस तरह का नाम ले करके लोगों को पाखंड में घुसा। ये बताइए कि अगर जो फ्री कह दिया सरकार ने, हम फ्री दे रहे हैं, है ना, तो ये तो दूसरी तरफ से पैसा निकाला जा रहा है। तेल तिलों से निकलेगा, कोल्हू से नहीं निकलेगा। देखिए, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। लगातार गरीबों को करोड़ों के संख्या में मकान बनवाने को पैसे दिया, शौचालय दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया, किसानों को 6,000। इससे पहले कोई सरकार कभी नहीं दिया, जबकि सरकार के खजाने में पैसा पहले भी था। क्यों गरीबों को नहीं दिया? मैं पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ। राशन तो पहले भी मिलता था। नहीं, फ्री का नहीं मिलता था। तो 40-50 रुपए देना पड़ता था ना। मेरी 40 रुपए मिलता, आज तो फ्री में मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। तो 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गए। 50 रुपए बढ़ गए तो जब देना रही है फ्री का, मतलब 50, उसकी तो आप देख रहे हो वो बढ़ गई। ये नहीं देख रहे हो कि फ्री का 2 बार राशन दे रही है। तो सरकार कह रही है ना कि हम फ्री का दे रहे हैं। अरे फ्री का कोई के पास सरकार के पास मशीन लगी, फैक्ट्री लगी है, वो तो देगी, कहीं से निकाल के ही तो देगी। तो मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह देगी। वो कुल मिला के गरीब अमीर की श्रेणी बराबर कर रही है। गरीबों से ले रहे, गरीबों को दे रही है, अमीरों से ले रही है। उसमें कहाँ, वो तो बराबर है। कहाँ 50 रुपए फर्क पड़ता है? अमीरों कहाँ, गरीब के लिए बढ़िया है वो जो हम फ्री का जो दे रहे हैं, उसके लिए आप नहीं कर रहे हो। जो अभी दीपावली में, होली में अनाउंस किया कि 1 सिलेंडर फ्री देंगे, उसके लिए आपने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, इसका आप विरोध कर रहे हो। हम तो विरोद कहाँ कर रहे हैं, हम तो सवाल कह रहे हैं या तीसरे कह रहे हैं, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आज सड़कें बन रही हैं, स्कूल अस्पताल बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। सरकार अयोध्या का राम मंदिर बना दिया, धारा 370 समाप्त कर दिया। महंगाई अलग मुद्दा है। महंगाई बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ी है। आप बताओ, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के यहाँ मुझे लमसम 35-36 साल हो गए। जिस टाइम मैं आया था इस राजेंद्र नगर में 240 रुपया मिलता था, 240 रुपया महीने का मिलता था। अब की बात है, ये सन 86 की बात है, सन 86 की बात है, 240 रुपये मिलते थे। आज मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया मजदूर कमा रहा है, 8 से 10 हज़ार रुपया कमा रहा है। उस टाइम का मजदूर 8 घंटे बड़े खुश होकर काम करता था। आज फैक्ट्री में जाके पूरा काम नहीं करके दे रहा,
मालिक भी परेशान हो रहे हैं। आज उस टाइम फैक्ट्री बड़ी तेजी से रफ्तार से चलती थी। कह रहे हैं कि भैया कहीं से फ्री दे रहे हैं तो कहीं से ली जाएगी और सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये एक तरफ से लाल पोपी देने के मुंह में चूसते रहो और पीछे से तुम्हारा ये सारा कुछ हर ले जाएंगे, ये है इनका कहना। और ये महंगाई जितनी बढ़ेगी, मंदी जितनी तेज होगी, आढ़तियों को, बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को फायदा होगा। लेकिन आपने कहा कि भाई सिलेंडर नहीं भरते, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है वो नहीं सिलेंडर वो, भर रहे हैं। वो नहीं सिलेंडर नहीं भरता, कहाँ भरता उरता नहीं है, ऐसा नहीं है। सामने दिख हम भरा ले गए थे एक दिन। हाँ यहीं से। अच्छा भरते हैं? हाँ भरते हैं। देखिए मना कर रहे हैं कि नहीं भरते। हाँ अब जब ये बताओ ये लगे हुए हैं, ये काय के लिए लगे हुए हैं? तो ये बताइए, सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, कम से कम गरीब आदमी को गुजारा हो। हाँ हम तो यही कहेंगे सरकार से। अच्छा क्या यही काम करते हैं? कम हमारा मजदूरी का काम है, डेली बेच का। अब अभी कहीं स्थायी मिला नहीं है। हाँ मिल जाता था ठीक, 3 दिन में 1 दिन मिल गया, और नहीं तो नहीं। तो ये जितना कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा, ये जितना कह रहे हैं कि भैया ठीक है महंगाई ज़्यादा नहीं। महंगाई सर से ऊपर चल रही है। अच्छा। हाँ अब बताओ डूबने को रहेगा गरीब आदमी को। अच्छा। हाँ अब बताओ क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए? तो ये तो कह रहे नहीं है, कौन कह रहा है? ये चिता कह रहे हैं। पावरफुल है भाई, पूंजीपति है, 86 के यहीं है रुके हुए हैं। हाँ बहुत पैसा है इनके पास। हाँ तो इन्हें कहा बहुत पैसा है इसलिए आपको महंगाई ये नहीं तो लग रही है। कहने वाली बात है। आप महंगाई की बात कर रहे हो। ये देश जब आज़ाद हुआ है 1947-1950 से, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार महंगाई की रफ्तार चली है। आज तक रुकी कहाँ, मुझे आप बता दो, कोई बता दे। लगातार जब से शुरू हुई है आज तक रुकी कहाँ है? अच्छा 70 सालों में 420 रुपए तक पहुंची और 7 सालों में फिर 420 से 950। 400 950 मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन कितने सिलेंडर फ्री के मिले? उस टाइम एक कनेक्शन करवाने के लिए 3-3 महीने जूते घिसने पड़ते थे। आज घर बैठे आपको चाहो किसी एजेंसी में चले जाओ या फ़ोन मार दो तो उनका एजेंट आके आपका आधार कार्ड लेगा और कनेक्शन करके आपको घर दे जाएगा। घर बैठे मिल रहा है सिलेंडर? मेरे पास सिलेंडर ही नहीं है, हमें सिलेंडर ही नहीं मिला, ना हमें राशन मिलता है। हाँ उन्हें राशन मिलता है जिसके पास बीबी है। हाँ मेरे बीबी गुजर गई थी, मेरा एक उन्नट है लौंडा। जिसके पास बीबी है उसके बीबी नहीं है, उसको सिलेंडर नहीं मिलता राशन। राशन उसे नहीं मिलता। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी पीछे उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने ये कानून लागू कर दिया जिसकी औरत महिला नहीं होगी उसका राशन रद्द कर दिया जाएगा। ये कमी समाज। बीजेपी तो दूसरी बार आ गई, बीजेपी ने सरकार से आंदोलन करिए, कहिए इस बात को डीएम के पास जाइए, होगा। सिलेंडर के लिए डीएम के पास जाना। जाना पड़ेगा, फ्री में घर बैठे थोड़े ना मिलेगा। हाथ पैर चलिए लगाने की- आप बताएं भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है? मैं तो यहाँ का यही रहते हैं? यहाँ हैं? रहने- कहाँ रहते हैं? किराए पर रहते हैं। हाँ यहीं रह रहे तो यहीं रहे ना। तो बताइए रेट जो है 50 रुपए बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो ज़्यादा हो रहा है ना। ज़्यादा हो रहा है। चलिए आप बताइए भैया, कहाँ से आ रहे हैं? 10 बता रहे हैं। हैं? 10। ये बताइए कि सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल का भी रेट बढ़ा है, इस पे हम जानना चाहते हैं कि लोगों को क्या कहना है। कहने का ये तो जांचते हो रहा है, हाँ। जांचते हो रहा है। तो उसका कह रहे थे कि भैया कम लग रहा है मुझे। उसका कम रेट नहीं, कम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा है, ज़्यादा है। कम होना चाहिए। हाँ तो सर से कितना ऊपर गया है, अभी बर्दाश्त करने लायक है? बर्दाश्त में डूबने वाले हैं। हाँ अब जब बताओ कमरे का रेट 2000 रुपये, कहाँ कमरा 400 में था और 2000 रुपये का हो गया। अब बताओ कैसे गुजारा करें? रोटी खाएं कि कमरे किराया दें? ऐसा भी हो जाता है, आदमी सामान छोड़ के भी चला जाता है मजबूरी में। अच्छा इतना किराया हो जाता है? हो ही जाता है। चलिए भैया। हाँ अब काम कोई स्थायी नहीं, काम तो डेली बेजगार कोई स्थायी नहीं, एक दिन लग गया 4 दिन खाली। हाँ आप बताइए चाचा। 70 रुपया का पौआ 150 रुपए में खरीद के पीते हैं, उसमें नहीं कहते कि महंगाई है। इधर बताइए। ये शराब के ठेका है, ये बंद जो हो जाती है उस दिन इसी जगह पर 150 रुपया के लोग खरीद के पीते हैं। वो महंगाई नहीं है, वो महंगाई नहीं है। आप लोग घूमते हो, आज तो कोई कहा जो शराब इतना महंगा हो गया है? कोई नहीं कहता, ये बता रहे हैं कि सर ये कहा कोई? ये मैं पूछ रहा क्यों हूँ। नहीं कहते? जो शराब पीते हैं वो तो पीते हैं, और जो सिलेंडर तो सबको जरूरत है। कितने % लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं? सिलेंडर तो उतने नहीं लोग नहीं लगाते हैं जितने शराब पीते हैं। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दारू 70 की मिलती थी आज वो 75 की मिल रही है। ये जो योगी सरकार, और मैं यहाँ का संजय बिहारी राजेंद्र नगर का इंडस्ट्री एरिया, यहाँ का मैं रहने वाला 24 घंटा शौचालय के पास रहता हूँ। जो दारू 70 की मिलती थी अब वो 75 की योगी ने देखिए भैया, सिलेंडर की महंगाई की बात कर रहे हैं लोग, दारू की महंगाई की बात करने लगे। भाई दारू भी महंगा हो गया है।
हाँ दारू दारू ये संजय जो है उसको पूछो जो क्या करता है, दिन भर दारू पीता है, कहाँ से लाता है पैसा। एक हम सिलेंडर को महंगाई को लेकर बात कर रहे थे कि भाई 50 रुपये महंगा हुआ है, लोग कह रहे हैं भाई दारू में महंगा हो गया। नहीं वो तो क्या है, वो तो दारू महंगा हुआ ही नहीं है। मैं तो ये बोला आपसे, जो ठेका जिस दिन बंद होती है उस दिन ब्लैक से लोग 150 रुपया के पीते हैं, 70 रुपया वाला, कहाँ से लाते हैं पैसा, ये पहले बताओ ना। मजदूरी करके लाते होंगे जो, हाँ? मजदूरी करके लाते होंगे तो उससे पेट पालना चाहिए या 150 रुपया का पौवा पीना चाहिए। तो उनकी गलती है। बारे 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 तो कहते महंगाई बढ़ गया, महंगाई कहाँ बढ़ा है। उसका तो परिवार भी ना हो जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो पिए या करे, किसी उसको बच्चे पालने की वही नहीं है, बहुत है। दादा उसको बच्चे पालने की टेंशन नहीं है, उसको बच्चे ही नहीं है। आप सिलेंडर की बात करो, ये तो लेडीज बताएंगी। ये सब सिलेंडर हर परिवार यूज करता है, सिलेंडर हर परिवार यूज करता है। हर परिवार यूज करता है। अभी इलेक्शन हुआ था, क्यों जीत गया, क्यों जीत गया बताइए। आप बताइए ना, आप घूमते आप लोग से पूछते, आप बताइए। हम आपसे जनता पूछते। जनता तो आप हैं। हम जनता, आप भी तो है जनता, जो दिखाते हैं सोशल मीडिया पर। बढ़िया है इसीलिए तो जीत गया। हैं? कितना होना चाहिए सिलेंडर का रेट? हैं? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए, 400 था, अब जैसे 1000 हो गया या 1150 हो गया, 1500 होगा, 1500 होगा, तब भी सस्ते रहेगा, तब भी सस्ता ही रहेगा। बस। चलिए भैया। तो हाँ, अरे रुक जाइए। हाँ, वो बोल के आधे बोल के चले गए। ये भर दिन में कितने शिखर खाती है, पूछो इसे को। चलिए भैया, शिखर गुटके पे बात आ गई है। 5 रुपया के शिखर बिकता है, यदि मतलब चारे को खाया तो 20 रुपया तो खा गया, कहाँ से लाता है पूछो। कहता है देखिए भैया, महंगा हाँ, तमाम मुद्दों पे है बात, सिर्फ सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भैया शराब का रेट महंगा हो, कोई कह रहा है कि भैया मजदूर जो है वो कहाँ से शराब लेके पीते हैं। हाँ। भैया ये कह रहे हैं हम, जो आज ठेका बंद है, आज हम नहीं पियेंगे तो गुजारा नहीं चलेगा। आज वाला पैसा बचेगा तो बच्चे को खिला सकते हैं। मगर क्यों 150 देते हो, 200 देते हो, आप परेशान हो जाते हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो जानते हैं ना कि कौन है वो, सब जनता ही है, जनता ही है। तो सब कुछ जो है सब ठीक है। हाँ, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। चलिए चाचा के हिसाब से सब कुछ फिलहाल जो है वो ठीक चल रहा है। और तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की राय, कोई भाई दारू के महंगाई को लेकर बोल रहा है, कोई सिलेंडर के महंगाई को बोल रहा है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।